नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निल्सन मीडिया के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे पहले थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि निल्सन मीडिया के एक और एचआर का कॉल आया था। उनके साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी, एक राउंड हो भी गया था। तो फिर एक और एचआर का कॉल आता है। फिर हमने बोला कि मेरा ऑलरेडी निल्सन के साथ इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने बोला कि ये दूसरे वर्टिकल के लिए होगा, हम आपका फिर भी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ये दूसरे वाले इंटरव्यूअर जो थे, एचआर जो थे, उन्हीं का पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो है यहाँ पे। तो चलिए अब हम बताते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले वही टेलीफोनिक कॉल जो हुआ एचआर के साथ, तो मैंने बताया उनको ये सारी चीज़ें, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपके प्रोफाइल को फर्दर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो होता है वो राउंड 1 उन्होंने करवाया। राउंड 1 जो था वो 1 आवर का था। एंड इसमें ना इंटरव्यूअर जो था वो थोड़ा पता नहीं हरी में था या क्या था। मतलब उन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही नहीं, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे थे। मतलब आपने कुछ क्वेश्चन दिया, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो खुद ही बोल रहे फिगर आउट करो। देन कुछ फिगर आउट करो, तो इरिटेटेड टाइप का लग रहे थे। तो पता नहीं मतलब था ऐसा। तो वो कुछ तो जल्दी में थे, उसकी वजह से और ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले से नहीं समझा ढंग से। तो उसके बाद फिर उन्होंने बाद में बताया 1-2 बार 3 बार रिपीट करके, बट हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद उन्होंने जो है एक पूरा सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस पूछे कि हाँ आपको ये पाइस्पार्क में अगर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं तो आप कैसे करोगे। उसके बाद उन्होंने और जो है वो 3 छोटे छोटे एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे। एंड देन फिर उसके बाद एक बोला लास्ट में कि आपको एक स्मॉल ई कॉमर्स सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने हैं, जहाँ पे कि डेटा के रिलेटेड सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने हैं, तो आप कैसे करोगे। तो ये जो क्वेश्चन था वो हमारा 1 घंटे चला, राउंड 1। इस तरीके से फिर हमारा राउंड 1 में आई थिंक उन्होंने पास कर दिया होगा। फिर राउंड 2 होता है। राउंड 2 में जो है वो अगेन सिस्टम डिज़ाइन हुआ। पिछले वाले में थोड़े से सिस्टम डिज़ाइन पूछे, थोड़े से एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे, प्रोग्रामिंग तो नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, अब सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है दूसरे राउंड में कि उन्होंने पूरा जो है ना इस बार प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन था, और उन्होंने बोला कि मुझे एक डेटा क्वालिटी चेक जो है फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने हैं। ये था पूरा उनका क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन था कि हमें एक डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने हैं, अब ये बताओ आप कैसे करोगे। तो इसमें क्या है 3-4-5 चीज़ें कंसीडर करनी थी। पहले तो हमारे जो रेज्यूमे में है कई बार माइक्रो सर्विस इनको दिख जाती है, तो ये माइक्रो सर्विस के पीछे भी पड़ जाते हैं। वही था कुछ यहाँ पे भी यूज केस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करने के लिए बोला, जैसे आप फॉल्ट टॉलरेंस कैसे करोगे, रोल बैक कैसे करोगे, स्ट्रीमिंग डेटा है तो कैसे उसको मैनेज करोगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्क बनाने थे, उसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन हमारा 1 घंटे का इसी पे चला था। तो ये था कुछ सिस्टम डिज़ाइन का राउंड। और उसके बाद फिर अगेन जो है तीसरा राउंड भी जो है वो सिस्टम डिज़ाइन पे हुआ। पता नहीं मतलब हर राउंड में सिस्टम डिज़ाइन थोड़े ना थोड़े थे ही। इसमें तो प्रॉपर क्वेश्चन ये था कि आपको नेटफ्लिक्स का रिकमेंडर सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे जो जो डेटा लगेगी वो आपको डेटा प्रोवाइड कराने हैं। एंड लास्ट में उन्होंने ये भी पूछ दिया कि अगर आपको रिकमेंडर सिस्टम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन था। एंड उसके अलावा मतलब ये तो एक क्वेश्चन था ही, उसमें बहुत सारी डिस्कशन चली, कौन से टूल्स रखेंगे, डेटा कितना है, यूजर कितने हैं, पर सेकंड कितने रीड राइट, मतलब सारी चीज़ें ये सब चल रही थी। उसके अलावा फिर उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा, ट्रिकी एसक्यूएल क्वेश्चन था। तो थोड़ा बहुत ट्रिकी था, उसमें पहले बैच में कन्वर्ट करो, मतलब बैच असाइन करो एंड देन बैच को काउंट करो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको एक जब पूरा क्या बोलते हैं क्वेश्चन की लिस्ट बताऊंगा उसमें बताऊंगा। यहाँ पे तो सिर्फ हम एक्सपीरियंस की बात करें कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद बिग डेटा पे डिस्कशन चली। उसके बाद ट्रेड ऑफ्स के बारे में डिस्कशन हुआ, एसएलए के बारे में डिस्कशन हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो तीसरी राउंड में डिस्कशन हुई। और तीसरी राउंड में इंटरव्यूअर जो थे वो उनको पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो बोले कि आप अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, एंड मैं आपको जानता हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला। लास्ट में वो हंस रहे थे, मुझे भी थोड़ा वैसे लग रहा था। बट हाँ, तो कुछ इस तरीके की थी कि तीनों राउंड हुई। उसके बाद अभी तक इंटरव्यूअर ने कुछ नहीं बताया है। और मैं वीडियो ये जो है ना वो अपने फाइनल जो वर्किंग डेज है उससे, मतलब लास्ट वर्किंग डे से पहले बना रहा हूँ। आई थिंक वो लास्ट में आएंगे शायद,
कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, पैसे वैसे के चक्कर में कई बार ये लोग होल्ड करके रखते हैं कि इसका लास्ट वर्किंग डे अभी लेट से है, तो कई बार ऑफ़र नहीं देते हैं। क्योंकि इंटरव्यू तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा ख़राब गया है, ज़्यादा ख़राब क्या मतलब ठीक है, इंटरव्यू सही गया था। शायद रिजेक्ट हो गया होगा बट चांसेस कम है। तो इस तरह की जो थी वो हमारी नीलसन की पूरी क्या बोल सकते हैं इंटरव्यू की एक्सपीरियंस रही। तो आप भी सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस क्या किया, सिस्टम डिज़ाइन पे। तो आपको भी सिस्टम डिज़ाइन पे, अगर नीलसन के लिए जा रहे हो तो आप सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर फोकस कर सकते हैं थोड़ा। और एसक्यूएल पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करा, और एसक्यूएल के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे तो एसक्यूएल भी आप थोड़ा देख के चले जाना। यहाँ पे कोडिंग कुछ भी नहीं पूछा था, मतलब प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन, डीएसए का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये थी हमारी इंटरव्यू की एक्सपीरियंस, और अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।